Hello, children. How are you? Hope you all are well and safe at home. Children, today we shall start our third part, chapter 6, Waste Management. Now, see this page, children. Today, most cities, towns, villages, and countries face the challenge of having a proper system of collecting, separating reusable items, and disposing of the waste. आजकल तो ज़्यादातर सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं या विलेजेस हैं या कंट्रीज़ हैं, वो बहुत बड़ी चैलेंज को फेस कर रहे हैं ताकि प्रॉपर सिस्टम हो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने का, ताकि उस वेस्ट मटेरियल से रीयूजेबल आइटम को अलग किया जा सके और उस वेस्ट को सही तरीके से निपटाया जा सके. ओके चिल्ड्रन, नाउ the next topic is disposing waste materials. Children, in this topic we can discuss how we can dispose waste material, कि कैसे हम वेस्ट मटेरियल को सही तरीके से रीयूज़ करें. Clear children? In earlier times the population was low, therefore the waste was very limited. पहले टाइम में क्या होता था, पॉपुलेशन कम होती थी, गार्बेज कम होता था और वेस्ट मटेरियल भी कम होता था. इट वॉज थ्रोन अवे इन वैकेंट स्पेस, अवे फ्रॉम होम्स, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज. खाली जगह गांव में, सिटीज़ में ज़्यादा होती थी क्योंकि पॉपुलेशन कम होते थे तो हाउसेस के और इंडस्ट्री कम होती थी, जिस कारण क्या होता था, वैकेंट यानी खाली जगह ज़्यादा मिल जाया करती थी. घर से दूर, ऑफिस से दूर, फैक्ट्री से दूर, जहाँ उस वेस्ट को थ्रो कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था. बट नाउ देयर आर हार्डली एनी वैकेंट प्लेसेस अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन. लेकिन अब ऐसा नहीं है. सब जगह फैक्ट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है तो गार्बेज भी ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए खाली जगह नहीं बची है. इट इज़ प्रूविंग टू बी थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, वेस्ट बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ एंड एयर. और इस तरह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, गार्बेज बढ़ रहा है, वेस्ट अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे साथ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं. जैसे गार्बेज से ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को, वाटर बॉडीज़ को, एयर्स को हार्म पहुंच रहा है. क्लियर चिल्ड्रन? Now see the next para. There are different ways of disposing of waste. Waste को डिस्पोज करने के, नष्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं. They are landfills, जैसे कि लैंडफिल्स शहरों के बाहर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं, उसमें जो वेस्ट होता है उसे डाल देते हैं. Burning the trash, popular in Japan. बर्निंग द ट्रैश मीन्स वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और उसे जला देते हैं. और चिल्ड्रन, ये टेक्निक जापान में बहुत पॉपुलर है. एंड द थर्ड वन इज रिसाइकलिंग एंड मेकिंग कंपोस्ट. रिसाइकिल किया जाए या उस मटेरियल से कंपोस्ट बनाया जाए ताकि जो फील्ड है, खेत है, कल्टीवेशन है, उसमें हम इसका यूज़ कर सकें. ओके चिल्ड्रन, बट ईच मेथड हैज़ सम डिसएडवांटेजेस. बट हर मेथड के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. द लैंडफिल्स रिक्वायर प्लेस. लैंडफिल्ड कहाँ होगा, हमें खाली जगह चाहिए और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण वो पॉसिबल नहीं है. Once filled,
न्यू साइट्स आर रिक्वायर्ड। और एक बार बड़े बड़े गड्ढे अगर भर गए तो हमें न्यू साइट्स डिस्कवर करनी पड़ती, यानी हमें न्यू गड्ढे खोदने पड़ते हैं। द वेस्ट कैन बी बर्नड बट इट पॉल्यूट्स द एयर एंड हार्म द सराउंडिंग। वेस्ट को हम बर्न भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन बहुत होगा, उस कारण हमारा सराउंडिंग जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा। अगर हम किसी कचरे को, किसी वेस्ट मटेरियल को अगर बर्न करते हैं तो क्या होता है, धुआं निकलता है। उससे क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा सराउंडिंग है, वो क्या होगा, पॉल्यूट हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, all method of waste disposal are costly and the governments have to spend huge amount of money on waste disposal। सारे के सारे जो मेथड हैं डिस्पोजल के वो बहुत कॉस्टली हैं और गवर्नमेंट को बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है। हैवी अमाउंट कचरा का खर्च करना पड़ता है ताकि वो वेस्ट को डिस्पोज कर सके। Okay children, hence we must reduce waste and recycle items from the waste। इसके लिए सबसे बेटर तरीका क्या है बच्चों, कि पहला तो एक तो हम वेस्ट के अमाउंट को कम करें, वेस्टेज कम से कम हो, इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। सेकंड, जो वेस्ट होती है उसे रिसाइकिल किया जा सके, हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होंगे। ऑल बायोडिग्रेडेबल आइटम्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल आइटम हैं हमें क्या करना है, कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है ताकि वो हमारे एग्रीकल्चर पर्पस से भी यूज़ हो सके। ओके चिल्ड्रन, we must control waste। we must control waste। हमें वेस्ट पे कंट्रोल करना होगा। ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर नॉट टू लिटर, स्पिट और यूरिनेट इन ओपन एरियाज। हमें लोगों को अवेयर करना होगा कि वेस्ट को हम बाहर या कहीं भी ना फेंकें, जगह जगह स्पिट ना करें, थूके ना, और ओपन एरियाज़ में टॉयलेट ना करें। पीपल शुड बी एनकरेज्ड टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज़। और लोगों को इनकरेज करें कि गांव में भी जगह जगह टॉयलेट बनाई जाए। इन अर्बन एरियाज़ मोर टॉयलेट्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। और अर्बन एरियाज़ में भी और ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट बनाने की नीड है। द गवर्नमेंट मस्ट मेक स्ट्रिक्ट लॉज टू मेंटेन क्लीननेस इन पब्लिक प्लेसेस। गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट लॉज बनाने होंगे ताकि पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लीननेस बनी रहे। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी हियर सिंगापुर लॉज। सिंगापुर में क्या होता है, लिटरिंग एंड स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज सेवरली पनिश्ड इन सिंगापुर। सिंगापुर में चिल्ड्रन क्या होता है, सिंगापुर में एक लॉज पास किया गया है, जैसे अगर कोई व्यक्ति ओपन एरियाज़ में टॉयलेट या स्पिट थूकता है या थूकते हुए नज़र आता है, उसको अलग अलग तरह की पनिशमेंट दी जाती है सिंगापुर में। पीपल हु लिटर पब्लिक प्लेसेस आर फाइंड, मेड टू क्लीन पब्लिक रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस एज अ पनिशमेंट। या तो उन पर फाइन लगाया जाता है या तो उनसे खुद वो रोड साफ़ कराई जाती है और उनको पब्लिक प्लेस साफ़ करने की पनिशमेंट दी जाती है। सो चिल्ड्रन, इस तरह से कुछ लॉज हमारे कंट्री में भी ज़रूरी बनना चाहिए ताकि लोग जगह जगह ओपन एरियाज़ में टॉयलेट ना करें, स्पिट ना करें और क्लीननेस बनी रहे। ओके चिल्ड्रन, होप यू ऑल अंडरस्टैंड।
थैंक यू।